आज की वीडियो खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 11th या 12th में मैथ्स सब्जेक्ट नहीं चुना था, लेकिन जो फ्यूचर में हाई पेइंग और ग्रोथ ओरिएंटेड करियर्स को परस्यू करना चाहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि बिना मैथ्स के करियर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं और मे बी वो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस या बिजनेस जैसे हाई इनकम सेक्टर्स से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। आज की रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे करियर पाथ्स अवेलेबल हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए नॉट जस्ट सूटेबल बल्कि आइडियल साबित हो सकते हैं। चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हों, ह्यूमैनिटीज से या किसी और स्ट्रीम से, अगर आपके पास राइट स्किल्स, क्लैरिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग का माइंडसेट है, तो आप ऐसे रोल्स चुन सकते हैं जो ना सिर्फ फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है बल्कि आपके पैशन और इंटरेस्ट से भी मैच करते हैं। कंटेंट क्रिएशन, मीडिया स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी बेस्ड मार्केटिंग, यूएक्स राइटिंग, डिजिटल ब्रांडिंग, एचआर कंसल्टिंग, लॉ, डिजाइन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे कई फील्ड्स हैं जहां पर आपको कॉम्प्लेक्स मैथ्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन एनालिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की बहुत वैल्यू होती है। इन रोल्स में आप सिर्फ एक जॉब नहीं करते बल्कि लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करते हैं जहां ग्रोथ, क्रिएटिविटी और रिकग्निशन की कोई कमी नहीं होती। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल, फ्यूचर रेडी और हाई पेइंग करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे जो बिना मैथ्स बैकग्राउंड के भी आपको एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल करियर पाथ दे सकते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि नॉन मैथ्स होते हुए फ्यूचर कैसे सिक्योर करें तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग या डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड्स आपके लिए काफी सूटेबल साबित हो सकती है, खासकर अगर आपके पास मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। आज के डिजिटल ईयर में हर बिजनेस ऑनलाइन विजिबिलिटी चाहता है और इसके लिए उन्हें ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है जो कंटेंट के जरिए ब्रांड की सही स्टोरी सही ऑडियंस तक पहुंचा सकें। कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, एसईओ एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मैनेजर, ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट जैसे रोल्स में आपको ऑडियंस बिहेवियर को समझना होता है, रेलेवेंट कंटेंट बनाना होता है और कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना होता है। लेकिन इनमें मैथ्स की ट्रेडिशनल कैलकुलेशन या फॉर्मूलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको चाहिए बेसिक टूल्स की अंडरस्टैंडिंग जैसे गूगल एनालिटिक्स, कैनवा, होotsuite या मेलचिम्प। साथ ही आपको रिसर्च करना आना चाहिए, ट्रेंड्स को एनालाइज करना आना चाहिए और एक क्रिएटिव अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। ब्लॉग्स, रील्स, लिंक्डइन पोस्ट या इंस्टाग्राम कैंपेन्स हर मीडियम के लिए कंटेंट की टोन और स्ट्रक्चर अलग होता है और यही वो स्किल है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। डिजिटल मार्केटिंग की ब्यूटी ये है कि आप फ्रेशर होते हुए भी इंटर्नशिप्स, फ्रीलांस वर्क या अपना ब्लॉग शुरू करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। धीरे धीरे आप स्पेशलाइज्ड फील्ड्स जैसे ब्रांड स्टोरी टेलिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या इवन कंटेंट लीडरशिप रोल्स में भी जा सकते हैं। ये फील्ड ना सिर्फ फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव है बल्कि इसमें इनकम और ग्रोथ के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैथ्स के। कंप्लायंस ऑफिसर या लीगल एग्जीक्यूटिव जैसे रोल्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं है लेकिन फिर भी एक स्टेबल और रिस्पेक्टेबल करियर चाहते हैं। इन रोल्स में काम करने के लिए आपको नंबर्स की नहीं बल्कि कानून, एथिक्स
और पॉलिसीज की समझ होनी चाहिए। कंप्लायंस का मतलब होता है कि कंपनी सरकार के बनाए हुए नियमों और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस को सही तरीके से फॉलो कर रही है या नहीं। इसमें आपको इंटरनल पॉलिसीज तैयार करनी होती है, एम्प्लॉय कॉन्डक्ट मॉनिटर करना होता है, और अगर कोई इरेगुलरिटी होती है तो उसकी रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। लीगल एग्जीक्यूटिव रोल्स में भी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, टर्म्स एंड कंडीशंस रिव्यू करना और लीगल कंप्लायंस से जुड़े मैटर्स हैंडल करने होते हैं। यहाँ लॉजिकल रीजनिंग, डिटेल ओरिएंटेशन और पॉलिसी इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत काम आती हैं, लेकिन हार्डकोर मैथ्स या फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी होती। आज हर बड़ी कंपनी, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर में हो, हेल्थ केयर में या टेक इंडस्ट्री में, उन्हें एक मजबूत कंप्लायंस और लीगल टीम चाहिए होती है ताकि वो कानून के दायरे में काम कर सकें और किसी भी लीगल रिस्क बच सकें। इन रोल्स के लिए आप लॉ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या कंप्लायंस सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आज रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ और कॉर्पोरेट एथिक्स जैसे टॉपिक्स पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफर करते हैं, जो आपको इस करियर के लिए तैयार करते हैं। ये फील्ड न केवल इंटेलेक्चुअली सैटिस्फाइंग है, बल्कि इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ और जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको कभी किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला या नंबर क्रंचिंग से जूझना नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आज के समय में एक ऐसा करियर बन गया है जो हर इंडस्ट्री में क्रिटिकल है, चाहे वो आईटी हो, मार्केटिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर या इवन एनजीओज। खास बात यह है कि ये डोमेन नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पूरी तरह एक्सेसिबल है। अगर आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनने की तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ सकते हैं। इस रोल में आपका काम होता है कि किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट से फिनिश तक एफिशिएंटली एक्सिक्यूट करना, यानी डेडलाइंस मैनेज करना, टीम मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना और इंश्योर करना कि सब कुछ टाइम और बजट के अंदर रहे। इसके लिए आपको किसी हाई लेवल टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप टूल्स जैसे ट्रेलो, आसना, नोशन, क्लिकअप या मंडे कॉम यूज करना सीख लें, तो आप इजीली टास्क ट्रैकिंग और डेलीगेशन मैनेज कर सकते हैं। ये टूल्स बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होते हैं और आप इन्हें कुछ ही दिनों में सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने रिज्यूम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, पीएमपी या एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर जैसे सर्टिफिकेशन सेट कर लेते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और एम्प्लॉयबिलिटी काफी बढ़ जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स और टीम मेंबर्स के बीच कोऑर्डिनेशन करना होता है। यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस, टाइम मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे सॉफ्ट स्किल्स आपकी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। और अच्छी बात यह है कि इस डोमेन में एंट्री लेवल पोजीशन से लेकर सीनियर मैनेजमेंट तक क्लियरली डिफाइंड ग्रोथ पाथ होता है, और सैलरी पैकेजेस भी काफी कम्पेटिटिव होते हैं। इसलिए अगर आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें स्ट्रक्चर भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और क्रिएटिविटी की भी जगह हो और जो मैथ्स से पूरी तरह दूर हो, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक आइडियल चॉइस बन सकता है। अगर आपको डिजाइन, क्रिएटिविटी और ह्यूमन बिहेवियर को समझने में इंटरेस्ट है, तो UI/UX डिजाइनिंग आपके लिए एक बहुत प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें मैथ्स की कोई जरूरत नहीं होती। UI यानी यूजर इंटरफेस और UX यानी यूजर एक्सपीरियंस, दोनों रोल्स का मकसद होता है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स
ऐसे वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स को विजुअली अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। इस फील्ड में फिग्मा, एडोबी एक्सडी, स्केच और कैनवा जैसे डिजाइन टूल्स का इस्तेमाल होता है, जिनकी मदद से आप वायरफ्रेम्स, प्रोटोटाइप्स और इंटरैक्टिव यूजर फ्लोस तैयार करते हैं। आज हर कंपनी, चाहे वो स्टार्टअप हो या एमएनसी, एक सॉलिड ऑनलाइन प्रेजेंस चाहती है, और वहीं पर UI/UX डिजाइनर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। UI/UX डिजाइनिंग में केवल डिजाइनिंग ही नहीं, बल्कि यूजर रिसर्च, फीडबैक एनालिसिस और A/B टेस्टिंग जैसे स्टेप्स भी शामिल होते हैं, जिनमें आपको यूजर की साइकोलॉजी और बिहेवियर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होता है, ताकि प्रोडक्ट को और बेटर बनाया जा सके। यह पूरी प्रोसेस क्रिएटिविटी और एम्पैथी पर आधारित होती है, ना कि नंबर्स या फॉर्मूलाज पर। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो आज हर ब्रांड की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का कोर हिस्सा बन चुकी है। यदि आपको इंस्टाग्राम रील्स बनाना, वायरल ट्रेंड्स ट्रैक करना, यूट्यूब शॉर्ट्स एडिट करना या ट्विटर पर कैंपेन्स रन करना पसंद है, तो यह करियर आपके लिए परफेक्ट है। सोशल मीडिया मैनेजर्स कंटेंट कैलेंडर प्लान करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स से कोलैबोरेट करते हैं, एड कैंपेन सेटअप करते हैं और मेटा बिजनेस स्वीट, बफर या हूटस्वीट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके एनालिटिक्स मॉनिटर करते हैं। कैनवा जैसे डिजाइन टूल्स आपको हाई इम्पैक्ट विजुअल्स क्रिएट करने में मदद करते हैं, और एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटर वही होता है जो ऑडियंस एंगेजमेंट, ब्रांड वॉइस और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट को बैलेंस कर सके। इन दोनों रोल्स में आपको क्रिएटिविटी, कंसिस्टेंसी और कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होता है। यदि आप कंटिन्यूअसली लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन को पसंद करते हैं, तो UI/UX डिजाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे करियर्स में न सिर्फ करियर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, बल्कि फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क के ऑप्शंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज भी एक ऐसा डोमेन है जिसमें लोगों के साथ काम करने की स्किल्स, कम्युनिकेशन और टीम मैनेज करने की एबिलिटीज सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, ना कि मैथ्स या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की। HR जनरलिस्ट, रिक्रूटर या लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट जैसे रोल्स में आपका मेन फोकस होता है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना, टैलेंट एक्विजिशन करना और ऑफिस कल्चर को पॉजिटिव रखना। इसके अलावा आपको एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस हैंडल करने होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करने होते हैं और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस को स्मूथली चलाना होता है। ज़ोहो पीपल, केका और डार्विन बॉक्स जैसे मॉडर्न HRMS टूल्स का इस्तेमाल करके आप एफिशिएंटली एम्प्लॉई डेटा मैनेज कर सकते हैं, अटेंडेंस ट्रैकिंग कर सकते हैं और पेरोल प्रोसेसिंग में भी मदद कर सकते हैं। HR डोमेन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, क्योंकि हर बड़ी कंपनी को अपनी वर्कफोर्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए स्किल्ड HR प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। अगर आप इंटरपर्सनल स्किल्स में अच्छे हैं और लोगों के साथ काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो HR आपके लिए परफेक्ट करियर चॉइस हो सकता है। साथ ही HR में इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और निगोशिएशन स्किल्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपको वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने और टीम के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। कंटेंट राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग भी ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिनमें न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल स्किल्स की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं,
और आप कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को आसान भाषा में समझाने में कंफर्टेबल हैं, तो आप ब्लॉग्स, मैनुअल्स, यूजर गाइड्स और वाइट पेपर लिख सकते हैं। आज की डिजिटल इकोनॉमी में कंटेंट राइटिंग की डिमांड बहुत बढ़ रही है, क्योंकि कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए टैलेंटेड राइटर्स की ज़रूरत होती है। फ्रीलांसिंग के जरिए आप फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम शुरू कर सकते हैं, जहां से आप ग्लोबल क्लाइंट्स से जुड़ सकते हैं और अपने लिए एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकते हैं। इस फील्ड में कंसिस्टेंसी, रिसर्च स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि आप हाई क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर सकें और अपने करियर को स्टेडी ग्रोथ दे सकें। आज की दुनिया ट्रांसफरेबल स्किल्स की है। कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और टाइम मैनेजमेंट जैसी सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुकी हैं, और ये सभी स्किल्स नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स में नेचुरली होती हैं। कंपनीज आज पर्सनैलिटी और लर्निंग पोटेंशियल को ज़्यादा वैल्यू देती हैं, ना कि सिर्फ डिग्री या सब्जेक्ट बैकग्राउंड को। अगर आप फ्रेशर हैं, तो फ्री प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, EDX, लिंक्डइन लर्निंग और HubSpot एकेडमी से स्किल्स बिल्ड करें। आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के थ्रू अपने प्रोफाइल को जॉब रेडी बना सकते हैं। करियर स्विचर्स के लिए वीकेंड लर्निंग और रिमोट इंटर्नशिप्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपने स्कूल लेवल पर मैथ्स नहीं लिया था, इसका मतलब ये नहीं कि आपके करियर ऑप्शंस लिमिटेड हैं। एक्चुअली आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अपनी क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन को प्रोफेशनली मोनेटाइज करने की। आपको बस सही रोड मैप, सेल्फ डिसिप्लिन और सीखने की इच्छा चाहिए।